कि यजुर्वेद में जो है मुख्य रूप से कर्मकांड और यज्ञीय विधियों का आपको वर्णन देखने को मिलता है। अश्वमेध यज्ञ जो होता था, ये जो राजा होता था वो अपनी सार्वभौमिक सत्ता के लिए, राज्य के विस्तार के लिए और शांति की स्थापना के लिए ये अश्वमेध यज्ञ। दिक्कत, यजुर्वेद में अध्यायों की संख्या कितनी है? 40 है और मंत्रों की संख्या 1975। वो वेदों का विकास संहिता पहले हुआ, संहिता के बाद हम आपको बताए ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हम आपको पढ़ाए थे क्या? तो आरण्यक, और आरण्यक के बाद हम लोग पढ़ाए उपनिषद, जिसको हम लोग वेदांत के नाम से जानते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि ऋग्वेद का सारा जितना भी फैक्ट था हम देख लिए। ऋग्वेद के बाद आज हम लोग देखेंगे यजुर्वेद के बारे में। तो एक बार ऋग्वेद को हम रिवीजन कर देते हैं। आप सबको पता है कि ऋग्वेद में कितना था? तो 10 मंडल था, 1028 सूक्त था और 10,462 ऋचाएं थी। ठीक है, ये बता दिए हैं हम आपको। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल था उसमें गायत्री मंत्र का वर्णन था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन था जो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसके बाद 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, जिसमें सोमरस का भी उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल हम आपको पढ़ा दिए कि उसमें क्या था? पुरुष सूक्त था, नासदीय सूक्त था जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत थे, और विवाह सूक्त का वर्णन आपको देखने के लिए मिलता है। ऋग्वेद का जो अध्ययन करने वाला होता है ब्राह्मण, उसको हम होता या होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के जो 2 प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हम बताए, ऐत्रेय एवं कौशितकी। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऋग्वेद का जो एक उपवेद है उसका नाम आयुर्वेद है। अब आइए आज हम लोग देखते हैं यजुर्वेद को। यजुर्वेद यजुस शब्द से बना हुआ है। ठीक ना? किस शब्द से बना हुआ है? तो कहना है यजुस शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? तो कहना है कि यज्ञ होता है। क्या होता है? यज्ञ होता है। कहने का मतलब है कि यजुर्वेद में जो है मुख्य रूप से कर्मकांड और यज्ञीय विधियों का आपको वर्णन देखने को मिलता है। किस चीज का वर्णन देखने को मिलता है? तो यज्ञ एवं कर्मकांड। हालांकि इसमें ज्ञान कांड की भी विस्तृत चर्चा की गई है, आगे हम लोग बात करेंगे। यजुर्वेद में टोटल बात करें तो 40 अध्याय है। कितना अध्याय है? तो कहना है कि सर 40 अध्याय है, और इसके साथ ही साथ 1975 मंत्र आपको इसमें देखने को मिलता है। कोई दिक्कत? यजुर्वेद में अध्यायों की संख्या कितनी है? 40 है और मंत्रों की संख्या 1975 है। यजुर्वेद से जो उस वक्त का तत्कालीन समाज था, जो शासन व्यवस्था थी, जो साम्राज्य की स्थिरता के लिए आयोजित किए जाने वाले बड़े यज्ञों का पूरा उसका नियम और विधान दिया गया था। ठीक ना? तो ऋग्वेद में मुख्य रूप से आपको, माफ कीजिएगा, यजुर्वेद में मुख्य रूप से आपको 4 यज्ञ की चर्चा देखने को मिलती है। 4 यज्ञ की चर्चा देखने को मिलती है। सबसे पहला यज्ञ का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। क्या कहते हैं? अश्वमेध यज्ञ। आप सबको पता है कि अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो कहना है कि अश्वमेध यज्ञ जो होता था, ये जो राजा होता था वो अपनी सार्वभौमिक सत्ता के लिए, राज्य के विस्तार के लिए और शांति की स्थापना के लिए ये अश्वमेध यज्ञ करता था। किस लिए करता था? तो कहना है कि राजा की सार्वभौम सत्ता, साम्राज्य विस्तार के लिए। ठीक, कोई दिक्कत है यहां तक? दूसरा जो यज्ञ का प्रकार इसमें आपको देखने को मिलता है उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं वाजपेयी यज्ञ। क्या कहते हैं? वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था? तो इसमें राज्य की समृद्धि, अन्न में वृद्धि और राजा के शारीरिक मानसिक बल को बढ़ाने के लिए इसमें क्या किया जाता था? तो इसमें यज्ञ किया जाता था। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तीसरा आपको यज्ञ हो जाएगा राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता था? जब राजा क्या करता था?
जब राजा का राज्याभिषेक होता था, जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस समय राज्याभिषेक जब राजा का किया जाता था तो उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। इसका चर्चा भी यजुर्वेद में देखने को मिलता है। एक और यज्ञ का चर्चा देखने को मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ, ये 4 प्रकार के यज्ञ। ये अग्निहोत्र यज्ञ जो होता था ये प्रतिदिन सुबह और शाम घर में किए जाने वाला एक छोटा यज्ञ था, जो वातावरण की शुद्धि के लिए और मानसिक शांति के लिए क्या किया जाता था, तो अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता था। तो ऋग्वेद में यजुर्वेद में कुल 4 प्रकार के यज्ञ का वर्णन है। अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अग्निहोत्र यज्ञ। इतना बात आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ ही साथ अब देखिए, यज्ञ में जो होता है, आप सबको पता है कि जब भी यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ करने के लिए यज्ञ की वेदी बनाई जाती है। तो यज्ञ की वेदी बनाने का यज्ञ की वेदी बनाने का वर्णन आपको इसी यजुर्वेद में देखने को मिलेगा। और यजुर्वेद में आपको जो एक शल्ब सूत्र है, याद रखिएगा इसका नाम शल्ब सूत्र। ठीक, इसी शल्ब सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो यज्ञ के वेदियों में का जो निर्माण था उसका निर्माण हम इसी के माध्यम से किया करते थे। ठीक, अब इसमें क्या होता था, यज्ञ की वेदी बनाने में ज्यामितीय नियम एवं रेखागणित का इस्तेमाल किया जाता था। और यह माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले रेखागणित और इसके साथ ही साथ ज्यामिति का प्रयोग इसी शल्ब सूत्र से आपको देखने को मिलता है। पाइथागोरस प्रमेय भले ही लोग कहता कि पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने दिया, परंतु इससे पहले ही इस शल्ब सूत्र में आपको गणितीय सिद्धांत के रूप में पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल देखने को मिलता है। किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक बात अच्छे से समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुख्य विषय आज का जो है, यजुर्वेद के 2 भाग है। ठीक ना, यजुर्वेद के 2 भाग है। एक को हम लोग कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद और एक को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक ना। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। एक भाग जिसको हम लोग शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं और दूसरे भाग को हम लोग कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद जो है ये किसमें है, तो कहना है कि सर ये पद्य में है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है ये गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये गद्य एवं पद्य दोनों में है। ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन सा यजुर्वेद का कौन सा भाग केवल और केवल पद्य में है, तो कहना है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, इसको हम लोग शुक्ल यजुर्वेद को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं वाजसनेयी संहिता। संहिता का मतलब ही होता है मंत्र। ठीक है, क्या होता है? मंत्र होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कृष्ण यजुर्वेद गद्य में भी है, पद्य में भी है। इसमें मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी की गई है और यज्ञ की जो है गद्यात्मक विधियां भी शामिल की गई है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बात करें यजुर्वेद की शाखाओं की, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्राचीन समय में यजुर्वेद की कुल 101 शाखाएं थी। 101 शाखाएं थी, परंतु वर्तमान में जो इसकी शाखाएं हैं वो कितना है, तो कहना है कि सर 5 शाखाएं। वर्तमान में 5 शाखा है। अब ये 5 शाखा कौन कौन से है, जरा इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहां से भी आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो शुक्ल यजुर्वेद है, इस शुक्ल यजुर्वेद का 2 शाखा आप लोगों को याद रखना है। कितना शाखा याद रखना है? 2 शाखा याद रखना है। और इस कृष्ण यजुर्वेद का 3 शाखा आप लोगों को याद रखना है। शुक्ल यजुर्वेद की जो 2 शाखा है, एक शाखा का नाम है माध्यान्दिन,
और दूसरे शाखा का जो नाम है वो कण्व शाखा। ये दोनों शाखा आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो प्राचीन काल में यजुर्वेद की जो शाखाएं थी वो कितनी थी? 101 थी। वर्तमान में केवल 5 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की 2 और कृष्ण यजुर्वेद की 3। शुक्ल यजुर्वेद की जो 2 जीवित शाखा है उसमें एक मध्यान्ह शाखा है। ठीक, ये उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रचलन में है। मध्यान्ह शाखा जो है ये उत्तर भारत में प्रचलित है और कण्व शाखा जो है ये दक्षिण भारत में आपको प्रचलित देखने को मिलता है। अब बात करें कृष्ण यजुर्वेद की, तो कृष्ण यजुर्वेद की आपको 3 शाखाएं याद रखनी है। वर्तमान में ये जो जीवित शाखाएं हैं कृष्ण यजुर्वेद की, इसकी संख्या 3 है। ये कौन सी तीन शाखाएं हैं? तो सबसे पहला कहना है, सबसे पहली जो शाखा है उसका नाम है तैत्तिरीय शाखा। क्या नाम है? तो कहना है कि तैत्तिरीय शाखा। तैत्तिरीय शाखा। तैत्तिरीय शाखा के बाद दूसरा आप लोगों को नाम याद रखना है मैत्रायणी शाखा। मैत्रायणी शाखा। और तीसरा जिसको हम लोग कपोष्ठल शाखा भी कहते हैं, कपोष्ठल शाखा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, या इसको हम लोग कठ शाखा के नाम से भी जानते हैं। तो यजुर्वेद की जो 5 शाखाएं हैं, 2 हो गया शुक्ल यजुर्वेद और 3 हो गया कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 3 शाखाएं हो गया तैत्तिरीय, मैत्रायणी और कपोष्ठल शाखा। इसको कठ शाखा के नाम से भी हम लोग जानने का काम करते हैं। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हम आपको पढ़ाए कि वेदों का जो विकास हुआ है वो वेदों का विकास संहिता पहले हुआ, संहिता के बाद हम आपको बताए ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हम आपको पढ़ाए थे क्या? तो आरण्यक, आरण्यक, और आरण्यक के बाद हम लोग पढ़ाए उपनिषद, जिसको हम लोग वेदांत के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक वेद का जो विकास हुआ है इसी रूप में इसका विकास हुआ है। ठीक, तो वेद तो हम लोग पढ़ लिए यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के बाद हम लोग क्या देखेंगे? तो कहना है कि सर ब्राह्मण ग्रंथ देखें। क्या देखेंगे? तो कहना है सर ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। और ब्राह्मण ग्रंथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ है ये शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखिएगा। शुक्ल यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का एक इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको हम लोग कहते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। एग्जामिनेशन में यहां से बहुत सवाल बनता है। ठीक, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। ठीक ना? अब जरा ध्यान रखिएगा कि ये जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और संपूर्ण वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद यह सबसे विशाल और सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। ठीक, ऋग्वेद के बाद यह सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, ऋग्वेद के बाद सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसको हम लोग पंचम वेद के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो कहना है कि सर पंचम वेद के नाम से जानते हैं। अभी तक आप सब लोग पढ़ रहे हैं कि वेद के जो प्रकार हैं वो 4 हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किसको हम पंचम वेद के रूप में जानते हैं, तो कहिएगा सर पंचम वेद के रूप में हम लोग शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को भी जानते हैं। ये जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसके आपसे रचनाकार पूछे जा सकते हैं, कौन होंगे? तो कहना है महर्षि याज्ञवल्क, महर्षि याज्ञवल्क। ठीक, ये शतपथ ब्राह्मण के कौन है? तो ये रचनाकार हैं। किसी को कोई दिक्कत है? इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 100 अध्याय है, 100 अध्याय है और 14 कांड है, याद रखिएगा। और कितना कांड है? तो कहना है कि सर 14 कांड है। किसी को कोई दिक्कत है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कई ऐसी प्राचीन कथाएं हैं जिनको आगे चलकर पौराणिक साहित्य और संस्कृत महाकाव्यों को आधार बनाया गया। आप सबको पता है कि मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का, जो आपको याद रखना है कि पहला अवतार माना जाता है, ठीक ना? तो मत्स्य अवतार जो था, यह मत्स्य अवतार का वर्णन आपको इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलेगा। जब सृष्टि में जल प्लावन की स्थिति हुई थी, जल प्रलय की स्थिति हुई थी, तो राजा मनु को बचाने का काम किसने किया था? तो इसमें मत्स्य अवतार की बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिलती है।
बात समझ में आ रहा है? वैवस्वत मनु को जो प्रलय के समय बचाने का काम किया गया था, 7 ऋषियों को बचाने का काम किया गया था, वो मत्स्य अवतार के माध्यम से ही किया गया था। तो इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जल प्लावन या जल प्रलय की कहानी का वर्णन देखने को मिलेगा, पहली बात। इसके साथ ही साथ जो दूसरी बात आप लोगों को याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विदेह माधव की कहानी का वर्णन मिलता है। विदेह माधव की कहानी का वर्णन मिलता है। ये बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, यहां तक कि यूपीएससी भी ये इस प्रश्न को पूछ चुकी है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, विदेह माधव का जो कहानी है इसमें देखने को मिलता है, जिसमें बताया गया कि गंडक नदी या सदानीरा नदी, सदानीरा गंडक नदी का प्राचीन नाम है, जिसमें यह कहा गया है विदेह माधव की कथा में कि राजा विदेह जो था वो सरस्वती नदी के किनारे, क्या हुआ, सरस्वती नदी किनारे से हटकर ये गंडक नदी के किनारे सदानीरा नदी के किनारे क्या हुआ, तो ये आकर बस गए थे। इसके अलावे आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से पुरुड़वा, राजा पुरुड़वा और उर्वशी की कहानी का भी आपको वर्णन देखने को मिलता है। राजा पुरुड़वा और उर्वशी की प्रेम कहानी का भी आपको वर्णन इसमें देखने को मिलेगा। और इसी के आधार पर, पुरुड़वा और उर्वशी की कहानी के आधार पर ही आप सबको पता है कि जो हमारे भारत के जो शेक्सपियर माने जाते हैं, कालिदास ने उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम क्या था, तो विक्रमोर्वशीयम था। विक्रमोर्वशीयम, ये विक्रमोर्वशीयम पुस्तक जो है ये इसी राजा पुरुड़वा और उर्वशी की प्रेम कहानी पर आधारित है। बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बात अच्छा से समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखते हैं। ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से आपको बहुत सवाल बनते हैं, इसीलिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को अच्छे से आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आपको एक चीज देखने को मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद का वर्णन। बृहदारण्यक उपनिषद का वर्णन देखने को मिलेगा। आप सबको पता है कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है, उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद इसी को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो बोलिए, बृहदारण्यक उपनिषद को सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है, जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का ही क्या है, तो एक भाग है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक बात समझ में आ गया? बृहदारण्यक उपनिषद में क्या क्या आपको देखने को मिलता है, जरा उस बात को समझिएगा। सबसे पहली बात, बृहदारण्यक उपनिषद में ही एक महावाक्य आया है जिसको हम लोग कहते हैं अहम ब्रह्मा अस्मि। अहम ब्रह्मा अस्मि, ये जो वाक्य है, मैं ही ब्रह्म हूं, ठीक ना, मैं ब्रह्म हूं, ये जो वाक्य देखने को मिलता है, महावाक्य देखने को मिलता है, ये बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया गया है। इसके अलावे आपको इसमें तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय का श्लोक भी आपको इसी में देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावे जो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है, इसी में आपको देखने को मिलेगा गार्गी एवं याज्ञवल्क ऋषि का शास्त्रार्थ। गार्गी एवं याज्ञवल्क ऋषि का शास्त्रार्थ, जिसमें गार्गी याज्ञवल्क से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती है, ठीक ना, आत्मा के संदर्भ में, सृष्टि की उत्पत्ति के संदर्भ में, ब्रह्म के संदर्भ में, कर्म सिद्धांत के संदर्भ में, पुनर्जन्म के संदर्भ में। और याज्ञवल्क जब उनके सारे प्रश्नों का जवाब देता है तो सारी गायें खोलकर याज्ञवल्क ऋषि क्या करते हैं, तो लेकर चले जाते हैं। इन सब घटनाओं का जो वर्णन है आपको बृहदारण्यक उपनिषद में ही देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण से आपको याद रखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से कृषि की खेती, कृषि का भी ठोस प्रमाण प्राप्त होता है। ठोस प्रमाण प्राप्त होता है। इसमें कुल 4 प्रकार के कृषि कार्य का आपको वर्णन देखने को मिला था, जिसमें खेत को जोतना, जिसको हम लोग कर्षण कहते हैं, बपन मतलब बीज बोना,
लवन मतलब फसल काटना, और मर्दन यानी अनाज को भूसी से अलग करना, जिसको हम लोग मेराई भी कहते हैं। इसका वर्णन भी आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। इसके साथ याद रखना है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पति का अर्धांगिनी बताया गया है। क्या बताया गया? अर्धांगिनी बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, लिख लीजिए। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस शत ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो कहिएगा सर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए यजुर्वेद का 40वां अध्याय, यजुर्वेद का 40वां अध्याय, जिससे किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? तो यहां पर एक उपनिषद है जिसका नाम है ईशा उपनिषद। याद रखिएगा, ईशा उपनिषद सारे उपनिषदों का आधार स्तंभ इसको कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? सभी उपनिषदों का आधार स्तंभ माना जाता है। कौन? तो कहना है ईशा उपनिषद। ईशा उपनिषद में एक श्लोक आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृद्ध कस्वस्वी धनम। कहने का मतलब है कि इस समूचे जगत में चर अचर जो कुछ भी देख रहे हैं सब में ईश्वर का ही वास है, और यहां पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजों का उपभोग कीजिए और दूसरों के धन पर गिद्ध दृष्टि मत डालिए। ये ईशा उपनिषद का पहला प्रारंभिक श्लोक है, जिसमें समाजवाद और साम्यवाद के साफ साफ क्या है? सिद्धांत दिखाई पड़ते हैं। तो प्राचीन समाजवाद, समाजवाद के बीज हैं। इसके साथ ही साथ इसमें आपको अपरिग्रह का सिद्धांत भी देखने को मिलेगा। अपरिग्रह का सिद्धांत बाद में महात्मा बुद्ध और महावीर जैन ने भी इस अपरिग्रह के सिद्धांत को बहुत ही जाकर बढ़ावा देने का काम किया था। बात समझ रहे हैं? तो अपरिग्रह का सिद्धांत और प्राचीन साम्यवाद और समाजवाद का जो बीज है ये ईशा उपनिषद से ही हमको देखने को मिलता है। भले ही हम लोग कार्ल मार्क्स को कहते हैं कि साम्यवाद के जनक वही हैं, समाजवाद के जनक वही हैं, अपरिग्रह का सिद्धांत उन्होंने ही दिया है, परंतु ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे ईशा उपनिषद में ये बात हजारों सालों पहले कही गई है। बात समझ में आ रही है? हमारा भारत का दर्शन, हमारी प्राचीन संस्कृति इतनी समृद्ध है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? कार्ल मार्क्स ने तो दास कैपिटल 18वीं 19वीं शताब्दी में आकर रचना की थी ना, परंतु ये तो हजारों सालों पहले इस ग्रंथ की रचना की गई है, जिसमें साफ साफ समाजवाद और साम्यवाद के आपको बीज दिखाई पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? ईशा उपनिषद एक छोटा उपनिषद है जिसमें केवल आपको 18 श्लोक ही देखने को मिलते हैं। कितने श्लोक देखने को मिलते हैं? 18 श्लोक देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है कि यजुर्वेद में ही ये कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद। कठोपनिषद आप सब ने इसका नाम सुन रखा है। ये जो कठोपनिषद है, इस कठोपनिषद में किस चीज का वर्णन आपको देखने को मिलेगा? तो कहना है कि सर यम और नचिकेता की कहानी का वर्णन है। यम और नचिकेता की कहानी का वर्णन है, जिसमें यम और नचिकेता के बीच में क्या हुआ है? संवाद हुआ है। किस विषय को लेकर संवाद हुआ है? तो आत्मा, कर्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि पर। ठीक है? पुनर्जन्म आदि पर ये यम और नचिकेता के बीच क्या देखने को मिलता है? तो संवाद देखने को मिलता है, जिसमें यम जो होते हैं नचिकेता के सारे प्रश्नों का क्या करते हैं? जवाब देने का काम करते हैं। कहने का मतलब है कि यजुर्वेद में ना सिर्फ कर्मकांड और यज्ञ का वर्णन है, बल्कि इसमें ज्ञान कांड का भी क्या है? विस्तृत वर्णन किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद का ही एक और उपनिषद है जिसको हम लोग तैत्रेय उपनिषद कहते हैं।
तैत्रेय उपनिषद के नाम से जानते हैं। तैत्रेय उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद। इस तैत्रेय उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग पंचकोश कहते हैं। बात समझिएगा, तैत्रेय उपनिषद से किस चीज का वर्णन देखने को मिलेगा, तो कहिएगा पंचकोश। पंचकोश, इस पंचकोश का जो सिद्धांत है ये कहां से लिया गया है, तो ये पंचकोश का सिद्धांत इसी तैत्रेय उपनिषद से आया है, जिसमें आत्मा के पंचकोश का वर्णन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मनमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश है ना, इन सभी 5 कोशों की चर्चा की गई है। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? इसके साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद जो है ये यजुर्वेद जो है, इसका जो अध्ययन करने वाला ब्राह्मण होता था, ब्राह्मण, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो अधर्वयु कहते हैं, याद रखिएगा, अधर्वयु कहते हैं। इसके साथ ही साथ यजुर्वेद का एक उपवेद भी है, एक उपवेद भी है, जिसको हम लोग धनुर्वेद कहते हैं, धनुर्वेद कहते हैं। प्राचीन समय में जो भी धनुर्विद्या का ज्ञान लिया जाता था, वो धनुर्वेद का जो ज्ञान था ये इसी यजुर्वेद के उपवेद के रूप में था, जिसमें धनुष चलाने की कला, धनुष युद्ध लड़ने की कला, आपको इसमें व्यू रचना, इन सभी चीजों का वर्णन आपको देखने को मिलता था। किसमें? तो धनुर्वेद में देखने को मिलता था। कोई दिक्कत है यहां तक? बात अच्छे से समझ में आ गई? तो यजुर्वेद के संबंध में अगर इतनी बातें आपको पता है तो आप यकीन मानिए एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न छोड़कर नहीं आने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग यजुर्वेद को पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। अगले क्लास में हम लोग सामवेद का अध्ययन करेंगे। सामवेद और अथर्ववेद को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि सामवेद बहुत छोटा सा है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है कि सामवेद क्या है, उसमें अध्याय कितने हैं, मंत्रों की संख्या कितनी है, संगीत का जो 7 स्वर है वो कहां से आया है। इसके साथ ही साथ सामवेद की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? और सामवेद का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण कौन होता है, सामवेद का उपवेद क्या है, और सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, इसको भी हम लोग देखने का काम करेंगे। तो यहां तक आज रहने देते हैं। यजुर्वेद के बाद हम लोग सामवेद और अथर्ववेद को अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद। क्या मिनट गेलो?